नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और इतने दिनों से जो सस्पेंस बरकरार था मध्य प्रदेश का कि आखिर मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, तो उससे पर्दा उठ चुका है। सस्पेंस अब खुल चुका है। मोहन यादव का नाम सामने आया। जैसे ही मोहन यादव का नाम सामने आया, हर कोई चकित रह गया। यह नाम दूर दूर तक नहीं चल रहा था, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, देखिए, शिवराज आउट, मोहन यादव इन। मोदी को क्यों बनाना पड़ा यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में? ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों देना पड़ा? इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं कि आखिर यहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा और अखिलेश यादव का इसमें क्या कितना रोल है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी की इसके पीछे रणनीति क्या अपना रही है। यूपी बिहार, एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अब विपक्षी भूमिका क्या रहेगी, अखिलेश यादव की भूमिका क्या रहेगी, वो किस रणनीति से आगे बढ़ेंगे, इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, ये है मोहन यादव, जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। नरेंद्र तोमर को स्पीकर का जिम्मा दिया गया है। मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इसका फैसला हो गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधायक दल की बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि मोहन यादव विधायक दल के नेता होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अब जानिए आखिर कौन है मोहन यादव, यह भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है और मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य का सीएम ओबीसी ही बन सकता है। मोहन यादव की उम्र 58 साल बताई जा रही है और मोहन यादव की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो उन्होंने बीएससी एलएलबी की पढ़ाई की है। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1982 में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता था। तो ये है मोहन यादव, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान नहीं बैठेंगे, इस बार कोई ओबीसी वर्ग का नेता बैठेगा, विधायक बैठेगा सीएम की कुर्सी पर, और वो है ये, यानी कि मोहन यादव। मोहन यादव को लाने के पीछे की वजह क्या है दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिए। ओबीसी वर्ग को लाने की वजह क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार कितना आगे निकल चुके हैं इस पर। अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब मोहन यादव को लाकर यहां पर क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं। 2013 में मोहन यादव पहली बार विधायक बने थे और 2018 में दोबारा चुनाव जीतकर पार्टी ने उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया था। मोहन यादव के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। वहीं स्पीकर की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई है। तो यह है आज की बड़ी खबर, ताजा खबर मध्य प्रदेश से दोस्तों निकलकर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी का क्या रोल होने वाला है, अखिलेश यादव का क्या रोल होने वाला है दोस्तों, यह समझने की कोशिश कीजिए। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कितनी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी मजबूती करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो भी समझने की कोशिश कीजिए। सपा एमपी में खोलेगी पार्टी दफ्तर, बुंदेलखंड से सटे खजुराहो में खरीदी जमीन समाजवादी पार्टी ने। जी देखिए, सपा ने पार्टी दफ्तर बनाने के लिए खजुराहो में 2 प्लॉट खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने 6 से 7 कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है, यानी कि 6 से 7 समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी 2024 में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में। इन सीटों पर सपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और यहां पर बुंदेलखंड से सटे खजुराहो में जमीन खरीदी है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव ने वहां पर पार्टी दफ्तर खोला जाए। सपा ने पार्टी दफ्तर बनाने के लिए खजुराहो में 2 प्लॉट खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 से 7 कैंडिडेट उतारेगी और उसकी तैयारी कर रही है। इन सीटों पर सपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें कि इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटकों में आपसी तनातनी देखने को मिली थी और उसके बाद हमने देखा था अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 71 सीटों पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार दिए थे। और अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर लड़ती तो तस्वीर कुछ और होती। तो दोस्तों अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि ये बात हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने खुद अपने बयान में इस बात का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए। और अगर एक प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी या जो दल था उसका व्यवहार वैसा ना होता तो परिवर्तन वहां पर भी हो जाता। अखिलेश यादव जो एक प्रदेश कह रहे हैं वो दरअसल मध्य प्रदेश को कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी का व्यवहार वैसा ना होता तो वहां पर भी तस्वीर बदल सकती थी। एक बार फिर से सुनिए, 7 सेकंड। और अगर एक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या जो दल था उसका व्यवहार वैसा ना होता तो परिवर्तन वहां पर भी हो जाता। देश में परिवर्तन हो जाता, ये बात अखिलेश यादव कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। देखिए एक बार फिर से जल्दी से। और अगर एक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या जो दल था उसका व्यवहार वैसा ना होता तो परिवर्तन वहां पर भी हो जाता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब इसकी काट ढूंढी है? लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बिहार में आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हावी होते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव एमपी में अपनी मजबूती कर रहे हैं। 6 से 7 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां पर जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो तैयारी कर रहे हैं वहां पर यादव वोट बैंक अच्छी खासी स्थिति में है। और आपको बता दें कि वो कोई भी यहां पर पासा पलट सकते हैं। ये देखिए 2023 में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले, कितने वोटों से हारी से यहां पर कांग्रेस पार्टी और कितने वोटों से यहां पर वोट मिले समाजवादी पार्टी को। और अगर ये दोनों साथ मिलकर लड़ रहे होते तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के वोट बैंक कितना ज्यादा होता। तो यहां पर समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में यहां पर अच्छे खासी पकड़ कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए कौन सी निवाड़ी सीट है। देखिए सीटें बहुत है लेकिन कुछ सीटों का आंकड़ा हम आपके पास लेके आए जहां पर कांग्रेस पार्टी को 17,157 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को 32,660 वोट मिले हैं। वहीं दूसरी अगर चांदला की बात करें, चांदला विधानसभा सीट की बात करें तो 15,491 वोटों से हार मिली यहां पर कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को 24,970 वोट मिले हैं। यानी कि 15,000 वोटों से हारी है, 15,500 तकरीबन वोटों से हारी है कांग्रेस पार्टी और 24,000 वोट, आप देखिए 25,000 वोट के आसपास समाजवादी पार्टी पे पड़े हैं। राजनगर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 5,867 वोटों से हारी है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 6,353 वोट मिले हैं। तो आप सोचिए अगर यहां पर ये वोट ट्रांसफर हो जाते तो ये हार जीत में बदल सकती थी। यही बात शायद अखिलेश यादव समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो एमपी का गणित हम आपको समझा रहे हैं और जो यादव मुख्यमंत्री बनाया गया उसके पीछे का गणित आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओरछा की बात करते हैं, 18,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली है कांग्रेस पार्टी को ओरछा में। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 20,000 वोट मिले हैं। तो ये देखिए 20 और 18, यहां पर ये 20,000 यहां पे कवर हो जाते हैं। 18,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली हो तो अगर साथ लड़ते तो 20,000 इधर शिफ्ट हो जाते। तो ये यहां पर ये कुछ सीटों का हाल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, जिसको विपक्ष किस तरीके से अब आगे लेकर जाएगा यह समझना बहुत जरूरी है। बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया जाति जनगणना को लेकर वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है, ओबीसी वोट बैंक बहुत ज्यादा है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि अगर मोहन यादव को, अब अगर की तो बात ही नहीं रही, मोहन यादव को यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो उसका असर क्या उत्तर प्रदेश में भी पड़ता दिखाई देगा, उसका असर क्या यहां बिहार में भी पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद है और इसकी काट विपक्ष किस तरह से निकालेगा यह देखना होगा। बहुत दिलचस्प बात निकल कर आएगी। शिवराज आउट, मोहन यादव इन, मोदी को क्यों बनाना पड़ा यादव मुख्यमंत्री, इसका एक छोटा सा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए थे। इससे जुड़े कोई भी बात, कोई भी सवाल, कोई भी जवाब आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।